हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज का हमारा टॉपिक किस चैप्टर पे है? तो प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 ए में बोल रहा है कि 3 गुने -1, 3 गुने फर्स्ट में -1। अब बोलता है इसको गुना करना है। तो 3 को 1 से गुना किए तो कितना आ गया बच्चों? तो 3 को 1 से गुना किए, या किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो 3 को 1 से गुना किए तो 3 आया। और चिन्ह कौन सा है? तो माइनस का है। तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। समझ गए? ए का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -3। चलिए बी पे। बी में क्या है? बी में है वही -1 गुने 225। बी में -1 गुने 225 है। तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वो संख्या ही रहेगा, दूसरा संख्या नहीं आ सकता है। तो 225 को -1 से गुना किए तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लस माइनस माइनस होता है। तो -225। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। सी क्या कहता है? सी है -21 गुने -30। क्या है बच्चों? -21 गुने -30। कितना है? -21 गुने -30। यहाँ पे आप लोग गुना कर लीजिएगा साइड में। तो -21 और 30 को गुना करना है। तो पहले तो ये समझ लिए किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो पहले हम 0 वाला काम करते हैं। तो 0 से गुना किए तो 1 को तो 0, फिर 2 को गुना किए 0 से तो 0, फिर एक अंक छोड़ देंगे। समझ गए? यहाँ से फिर लिखेंगे 3 से गुना किए 1 को तो 3, फिर 2 को गुना किए 3 से तो 3 दूनी 6। अब इसको ऐसे लिखे 0, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 और 6, 630। और 630 आया हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे 630। अब आप लोग सोचते होंगे माइनस क्यों नहीं लिखा? तो ये गुना है और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो माइनस गुने माइनस आप लोग को पहले बता दिए थे कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं डी पे। डी में क्या है? -316 गुने -1। यह है डी में। तो इसको बहुत इजी से सोल्यूशन करेंगे। आपको पहले भी बता चुके थे किसी भी संख्या को -1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो बिल्कुल माइनस और गुने माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस में 316 को 1 से गुना किया तो कितना आया? 316। कितना है बच्चों? तो 316। चलिए आगे बढ़ते हैं ई पे। किस पर बच्चों? ई पे। ई पे चलते हैं। ई में देखिए बोलता है जो -15 और फिर गुने 0 गुने -18, ये बोलता है। तो आप लोग को तो पता ही है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। तो 15 के 0 से गुना किए तो 0 आया, और फिर 18 से गुना किए तो 0 आया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। ये आप लोग दिमाग में बैठा के चलिए कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे
तो वही संख्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऐप पर चलते हैं। ऐप में क्या है बच्चों? ऐप में है जो -12 गुने -11 गुने 40, -12 गुने -11 गुने 10, कितना है बच्चों? 10 है। यहाँ पे 10 कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसको और इसको गुना करेंगे, फिर जाके 10 से गुना कर देंगे। 12 और 11 को पहले गुना करते हैं। यहाँ पे 12 11 तो गुना किए, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है, तो 12 आ गया। एक संख्या छोड़ देंगे, फिर गुना किए तो 12 आया। तो 2 2 1 3, जब इसको जोड़ेंगे तो 1, तो 132 आया। कितना आया बच्चों? 12 11 को गुना किए तो 132। अब सोचते होंगे कि माइनस क्यों नहीं आया, तो गुना में है माइनस गुने माइनस तो प्लस हो गया। फिर इसको कितना से गुना करेंगे? तो 10 से। 10 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो जितना संख्या रहेगा उस पर एक जाके शून्य बैठ जाएगा। समझ गए? 132 को 10 से गुना करेंगे तो 1320 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1320। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 10 से गुना करेंगे तो एक शून्य आकर उस संख्या में बैठ जाएगा। अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य आकर बैठ जाएगा। अगर वहीं पे 1000 से गुना करेंगे तो 3 शून्य आकर उस संख्या पे बैठ जाएगा। इसी तरह अनेकों अगर शून्य वाला संख्या दिया रहेगा, उससे अगर गुना करेंगे तो ऐसे ही संख्या पे आकर शून्य बैठा दिया जाएगा, जितना संख्या में शून्य रहेगा। ठीक है। चलिए एफ के बाद चलते हैं जी पे। अब देखिए जी में क्या कहता है। जी को सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व। तो जी का क्वेश्चन क्या है ये पहले आप लोग समझ लीजिए। जी में बोलता है जो 9, पहले तो 9 गुने -3 गुने -6, ये बोलता है इसको गुना करना है। तो पहले हम 9 और 3 को गुना कर लिए, तो 9 और 3 को, तो 9 का पहाड़ा 3 में पढ़िए कितना होता है? 9 तिया 27। कितना होता है बच्चों? 9 9 का 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27। कितना आता है? तो 27 आता है। अब प्लस माइनस तो माइनस, माइनस का 27, फिर गुने -6। तो यहाँ पे जो संख्या आएगा माइनस और गुने माइनस तो क्या हो गया? प्लस हो गया। और 27 और 6 को गुना कर लीजिए साइड में। यहाँ पे 27 को 6 से गुना कर दीजिए। 6 सत्ते 42, कितना रहा? 4। 6 दूनी 12 और 4 16, कितना आया? 162। कितना आया बच्चों? 162। यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया था, 162 हमारा 162 जो है सो आंसर हो गया। चलिए एच पे चलते हैं। एच क्या कहता है? एच में देखिए, एच में लिखा हुआ है -18 गुने -5 गुने -4 लिखा हुआ है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हम जो है सो -18 और -5 को गुना किए, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे 18 का 5 बार पढ़ेंगे। 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। तो 18 पंचे 90 आया। प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है गुने -4। अब जो है सो 90 को 4 से गुना कर लीजिए, तो 0 9 चौक 36, कितना आया बच्चों? तो 360। और प्लस माइनस तो माइनस, माइनस का 360 जो है सो हमारा आंसर हो गया। चलिए उसके बाद है आय। कौन सा है बच्चों? आय। आय को सोल्यूशन करते हैं। आय में दिया गया है
-1 गुने -2 गुने -3 गुने 4। मैं किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे वही संख्या, तो 2 को 1 से गुना किए तो 2 रह गया, माइनस गुने माइनस तो प्लस, तो 2। फिर 2 को 3 से गुना किए तो मान लीजिए इसको इसको करते हैं, तो हो गया -2 और -1 तो प्लस का 2 हो गया। फिर गुने -3 को गुना किए तो 2 को और -3 को गुना किए तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और माइनस का 6 रह जाए क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब गुने 4, तो -6 और 4 को गुना किए तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 24। कितना आ जाएगा बच्चों, तो माइनस का 24 हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, इसमें बोलता है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या बोलता है, सत्यापित कीजिए। इनको सॉल्व करते हैं। जैसे 18 गुने कोष्ट दिया है, फिर 7 प्लस -3 बराबर। बराबर का मतलब हुआ कि दोनों साइड का, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों बराबर है। समझ गए। चलिए सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक आ गया 18 गुने कोष्ट फिर 7 प्लस फिर 3 फिर कोष्ट बंद बराबर बड़ी कोष्ट 18 गुने 7 फिर कोष्ट बंद प्लस 18 गुने -3। ये जो है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका अब सोल्यूशन करना है। पहले कोष्ट वाला काम करते हैं कि 18 का 18 रह गया गुने प्लस है ये, प्लस माइनस तो माइनस, 7 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 7 में से 3 गया तो बचा 4। कितना बचा, तो 4 बचा बराबर। इधर देखिए कोष्ट में 18 गुने 7 फिर कोष्ट बंद किए फिर प्लस है, तो 18 और 3 को गुना कीजिए तो कितना आता है, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, माइनस है तो माइनस का 54 आया। अब 18 को 4 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 18 चौके 72, 72 आया। फिर आगे बढ़ते हैं, 18 के 7 से गुना कीजिए। 18 को हम ऐसे भी कर सकते गुना, 18 सत्ते 126, तो 126 हुआ प्लस माइनस तो -54, 72 बराबर 126 में से 54 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 6 में से 4 गया, 2 12 में से 7 5 गया तो 7, कितना है 72। 72 बराबर 72, ये तो प्रूफ हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 2 के बी। सत्यापित का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। बी देखिए, बी कितना इजी है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है -21 गुने फिर कोष्ट चालू -4 प्लस फिर कोष्ट बराबर कोष्ट चालू फिर -21 गुने -4 फिर कोष्ट फिर प्लस -21 फिर गुना का चिन्ह है, फिर कोष्ट में लिखा हुआ है -6, कोष्ट बंद है। समझ गए। ये क्वेश्चन हमारा है।
इसका सोल्यूशन करना है। क्या करना है बच्चों? इसका सोल्यूशन करना है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। -21, पहले हम पोस्ट वाला चीज को देख लेते हैं। -21 दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, -21। फिर गुना, अब देखिए इस बड़ी कोष्ठ के अंदर में जो है दो है, एक -4 एक -6, तो -4 और -6 मतलब एक चिन्ह वाला जो संख्या है वो दोस्त हो गया, तो दोस्त एक साथ रहेगा। तो 4 और 6 माइनस का 10, फिर कोष्ठ बंद बराबर। फिर इस कोष्ठ के अंदर वाला काम करेंगे, 21 और 4 को गुना कर लेंगे, 21 4, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया बच्चों? 84। 84, और माइनस के चिन्ह इसलिए नहीं देंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर इस कोष्ठ को बंद करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 21 और 6 को गुना करेंगे, 21 और 6 का गुना करेंगे तो 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया बच्चों? 126। 126, तो माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा? प्लस हो गया, 126। अब देखिए, अब 10 को और 21 को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुना का चिन्ह है। तो 21 को 10 से या किसी भी संख्या को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो एक शून्य उस पर जाके बैठा देंगे, समझिए इसे। 21 को 10 से गुना किए तो 210 हुआ, बराबर 84 और 126 को जोड़िए, 84 और 126, तो 6 4 10, 8 2 10, 1 11, 1 1 2, कितना हुआ बच्चों? 210। ये भी सत्यापित है क्योंकि 210 लेफ्ट साइड में भी आया और राइट साइड में भी 210 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सत्यापित है। 210 बराबर 210। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए क्या कहता है। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है? -1 गुने a किसके समान है, ये बोल रहा है। लगातार आप लोगों को बताते आया हूं कि -1 रहे या 1 रहे, किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो यहाँ पे भी है -1 गुने a, तो हम किसी भी संख्या को अगर हम गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा? तो वही संख्या आएगा। तो क्या आया हमारा? 1 को हम 1 से गुना किए तो क्या आया? तो माइनस का a, जहां यहाँ पे लिख देंगे जहां a एक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक है, समझ गए। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अब बोलता है जो -1 के साथ इस तीनों को गुना करना है, बहुत ही ईजी है। -1 के साथ तो -22 को -1 से गुना किए, किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करें वही संख्या आएगा। तो -22 को अगर हम गुना किए तो माइनस और माइनस प्लस 22 को गुना किए तो 22 रह गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बी पे। बी क्या है? 37। गुना किससे करना है बच्चों? तो -1 से, तो -1 से गुना किए तो फिर वही बात, किसी भी संख्या को गुना करेंगे 1 से तो वही संख्या आएगा। तो 37 को 1 से गुना किए तो 37 हो गया, और चिन्ह जो है प्लस गुने माइनस, तो माइनस का 37। फिर आइए आगे सी पे। सी क्या कहता है? जो जीरो को गुना करना है -1 से, तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो 0 ही आएगा। यहाँ पे हम कितना भी संख्या से गुना करते 0 को तो हमें 0 ही प्राप्त होता। चलिए, आशा करता हूं ये आप लोगों को बिल्कुल सटीक दिमाग में बैठा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आखिर कहता क्या है? इसमें कहता है -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनखंडों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो देखिए ये हमारा एक रेखा हो गया, रेखा के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। इसके बीच में हो गया 0, इसके राइट साइड में प्लस होता है, ये 1 2 3 4 5, इस साइड में है -1 -2 -3। ये बोलता है जो -1 × 5 से आरंभ कीजिए, मतलब 5 से आरंभ करना है। 5 को हम -1 से गुना करेंगे, फिर जाकर 4 को करेंगे -1 से। हम तब तक गुना करते रहेंगे जब तक -1 × -1 बराबर 1 ना आ जाए। समझ गए? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब चौथा क्वेश्चन है, -1 × 5, तो कितना आएगा बच्चों? तो -5। फिर करेंगे दूसरी बार, तो -1 × क्या है तो 4, 4 तो बराबर -4। फिर -1 × कौन सी संख्या है बच्चों? तो 3, तो 3 तो -3। फिर -1 × 2, तो फिर -2। फिर 1 आया तो -1 और × 1 बराबर 1, 1 आया। फिर -1 × 1 के बाद कौन सा संख्या है बच्चों? 0, 0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? तो 0 आता है। अब देखिए आगे बढ़िए, -1 और गुने क्या है 0 के लेफ्ट साइड में? तो -1, -1 तो बराबर माइनस और गुने माइनस, तो क्या हो गया? +1 का 1। तो देखिए यहाँ पे -1 × -1 बराबर 1, यहाँ पे भी आया हमको -1 और गुने -1, तो क्या आया? प्लस का 1। और निरूपित क्या करना था बच्चों? तो निरूपित हमको -1 × -1 बराबर 1 करना था। जो आज का हमारा वीडियो बस इतना ही तक, यही नहीं, अभी और सुनिए। तक था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 बताया। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को नोट का जरूरत हो तो आप लोग हमारे वीडियो में लिंक दिया रहेगा, वहां से डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।